आइए जानते हैं झारखंड के हर जिला हर क्षेत्र की छोटी से लेकर बड़ी खबरों को। उससे पहले चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। झारखंड सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए स्वयं सहायता समूहों एसएचजी को बढ़ावा देने का बड़ा फैसला लिया है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में हजारों महिला समूहों को बैंक से जोड़कर उन्हें छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत महिलाएं डेयरी, सिलाई कढ़ाई, कृषि प्रसंस्करण और छोटे उद्योगों से जुड़कर आय बढ़ा रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकें। अधिकारियों के अनुसार इस पहल से लाखों महिलाओं को रोजगार और आय के नए अवसर मिल रहे हैं। अगली खबर है कि झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार और पुलिस विभाग ने नई पहल शुरू की है। कई शहरों में महिला हेल्पलाइन को और सक्रिय किया गया है तथा रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाई गई है। स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थलों के आसपास विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है ताकि शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर है कि झारखंड में महिला किसानों को मजबूत बनाने के लिए कृषि विभाग ने कई योजनाएं शुरू की हैं। राज्य में बड़ी संख्या में महिलाएं खेती से जुड़ी हुई हैं, इसलिए उन्हें बीज, उर्वरक और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। कई जिलों में महिला किसानों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां उन्हें आधुनिक खेती, सब्जी उत्पादन और पशुपालन की जानकारी दी जा रही है। सरकार का मानना है कि महिला किसान अगर तकनीकी ज्ञान के साथ खेती करेंगी तो उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि होगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अगली खबर है कि झारखंड सरकार ने छात्राओं की पढ़ाई को प्रोत्साहित करने के लिए कई नई छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की हैं। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली गरीब और ग्रामीण छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। इसके साथ ही कई जिलों में बालिका शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभिभावकों को बेटियों को स्कूल भेजने के लिए जागरूक किया जा रहा है। शिक्षा विभाग का कहना है कि लड़कियों की शिक्षा बढ़ने से समाज में जागरूकता और विकास दोनों तेज होंगे। अगली खबर है कि झारखंड में महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कई नई सुविधाएं शुरू की हैं। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं की जांच, पोषण और टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट भी चलाई जा रही हैं, जो दूरदराज के गांवों में जाकर महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं। इसके अलावा पोषण अभियान के तहत महिलाओं और बच्चों को संतुलित आहार के बारे में जागरूक किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रयासों से मातृ स्वास्थ्य में सुधार आएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं मजबूत होंगी। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की किसानों के लिए सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि देती है, जो 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और खेती से जुड़े खर्चों में मदद करना है। हाल ही में सरकार ने इस योजना की अगली किस्त जारी करने की तैयारी की है। इसके तहत देशभर के करोड़ों किसानों को 2,000 रुपये की नई किस्त उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह राशि सीधे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाती है ताकि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सके। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी जमीन का रिकॉर्ड और आधार कार्ड लिंक करवाना जरूरी होता है। सरकार समय समय पर लाभार्थियों की सूची भी जारी करती है, जिससे किसान अपना नाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये योजना किसानों के लिए बड़ी राहत मानी जाती है और खेती के खर्च जैसे बीज, खाद और सिंचाई में मदद करती है। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता देती है जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए इस योजना के अलग अलग हिस्से चलाए जाते हैं। सरकार के अनुसार पात्र परिवारों को घर बनाने के लिए लगभग 1.20 लाख से 1.30 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। यह पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य सबके लिए आवास है, ताकि देश का कोई भी गरीब परिवार बिना घर के न रहे। सरकार इस योजना के तहत लाखों नए घर बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कई राज्यों में नई लाभार्थी सूची भी जारी की गई है। इस योजना में महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाती है और कई मामलों में घर महिला के नाम पर ही बनाया जाता है। इससे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह योजना गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अगली खबर है कि आयुष्मान भारत योजना देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना मानी जाती है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। सरकार ने इस योजना के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपए का बजट तय किया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सके।
इस योजना के अंतर्गत देश भर के सरकारी और कई निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। लाभार्थियों को एक आयुष्मान कार्ड दिया जाता है, जिसके माध्यम से वे अस्पताल में कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि गरीब परिवारों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ता। कैंसर, हार्ट सर्जरी और कई बड़ी बीमारियों का इलाज भी इस योजना के तहत कवर किया जाता है। सरकार लगातार इस योजना का विस्तार कर रही है और नए अस्पतालों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। इससे देश के करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिल रही है और गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है। अगली खबर है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हाल के समय में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य देश के घरों में सोलर पैनल लगाकर सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराना है। इसके तहत सरकार घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देती है। सरकार ने इस योजना के लिए बड़े स्तर पर बजट भी तय किया है, ताकि अधिक से अधिक परिवार इसका लाभ उठा सकें। इस योजना का लक्ष्य करोड़ों घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ना है। इस योजना के तहत सोलर पैनल लगाने पर लोगों को सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती है और बिजली का बिल काफी कम हो जाता है। कई मामलों में घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलने की संभावना बताई जाती है। इस योजना से बिजली की बचत के साथ साथ पर्यावरण को भी फायदा होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा प्रदूषण नहीं फैलाती। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में और मजबूत बनाया जाए। अगली खबर है कि मध्य पूर्व में चल रहा इजराइल और हमास के बीच युद्ध एक बार फिर तेज हो गया है। हाल ही में गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने कई ठिकानों पर बड़े हमले किए, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। इजराइल का कहना है कि वो हमास के ठिकानों को खत्म करने के लिए ये कार्रवाई कर रहा है, जबकि दूसरी ओर गाजा में रहने वाले आम लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों और राहत शिविरों में घायल लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दोनों पक्षों से तुरंत युद्ध विराम की अपील की है। कई देशों ने मानवीय सहायता भेजने की भी घोषणा की है, ताकि गाजा के लोगों को भोजन, दवाइयां और जरूरी सामान मिल सके। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जल्द शांति वार्ता नहीं हुई तो ये संघर्ष और लंबा खिंच सकता है और पूरे क्षेत्र की स्थिति और गंभीर हो सकती है। अगली खबर है कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर से भारत में सोने की कीमतों में तेज हलचल देखने को मिली। सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना लगभग 16,167 रुपये प्रति ग्राम, यानी करीब 1.61 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया। विशेषज्ञों के अनुसार मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर बढ़ रहे हैं। इसी वजह से सोने के दाम में तेजी देखने को मिल रही है। कुछ शहरों में सोने की कीमत में लगभग 700 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले दिनों में सोने की कीमत और बढ़ सकती है। हालांकि ऊंची कीमतों के कारण आम खरीदारों की मांग थोड़ी कमजोर भी पड़ रही है।